एक बार भगवान गणेश और उनके भाई कार्तिकेय के बीच इस बात पर चर्चा चल रही थी कि उनमें से कौन ज्यादा चतुर है। तभी कार्तिकेय ने कहा, क्यों न हम पृथ्वी पर चलते हैं और वहाँ किसी मनुष्य की मदद करते हैं। देखते हैं कौन ज्यादा चतुराई से उसकी समस्या सुलझाता है। दोनों भाई धरती पर आए। उन्होंने देखा कि एक गांव में एक छोटी लड़की, जिसका नाम माला था, बैठी रो रही थी। वो अपनी माँ की दी हुई एक छोटी सी मटकी लेकर खड़ी थी। कार्तिकेय ने पहले पूछा, बेटा तुम क्यों रो रही हो? माला ने कहा, मेरी माँ ने मुझे इस मटकी में थोड़ा सा मक्खन भर कर दिया था और कहा था कि मैं इसे पड़ोसी के घर दे आऊं। लेकिन रास्ते में मुझसे मटकी गिर गई और सारा मक्खन मिट्टी में मिल गया। अब मेरी माँ मुझे बहुत डांटेंगी। कार्तिकेय ने अपनी शक्ति से मटकी को फिर से मक्खन से भर दिया। उन्होंने सोचा कि उन्होंने सबसे अच्छी मदद की है। लेकिन माला फिर से रोने लगी। ये तो मेरी मटकी है, लेकिन इसमें मक्खन तो है ही नहीं, ये तो खाली है। गणेश जी की चतुराई। गणेश जी मुस्कुराए। उन्होंने मटकी को माला के हाथ से लिया और उसे कुछ सेकंड के लिए अपने पास रखा। उन्होंने मटकी को माला को वापस देते हुए कहा, बेटा अब देखो। जब माला ने मटकी के अंदर देखा तो वह पूरी तरह से ताज़ा, सुगंधित मक्खन से भरी हुई थी। माला बहुत खुश हुई और गणेश जी के पैर छुए। उसने कहा, धन्यवाद बाबा, आपने मेरी मटकी भर दी। सीख। कार्तिकेय हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, गणेश तुमने ये कैसे किया? मैंने तो मटकी भर दी थी। गणेश जी ने हंसते हुए कहा, कार्तिकेय तुमने मटकी को सिर्फ मक्खन से भरा था, लेकिन तुमने उस भाव को नहीं समझा कि माला की माँ ने उसे अपनी मटकी में मक्खन देने को कहा था। मैंने मटकी को न केवल मक्खन से भरा, बल्कि उसे माँ के हाथ से बने मक्खन की सुगंध भी दे दी। कार्तिकेय मान गए कि गणेश जी की चतुराई और दयालुता उनकी शक्ति से कहीं ज्यादा है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें दूसरों की मदद सिर्फ उनकी जरूरतों को पूरा करके नहीं, बल्कि उनकी भावनाओं को समझकर भी करनी चाहिए।